अक्सर आपने सुना होगा कि प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाता है और प्रेमी की हत्या हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से एक अलग ही खबर आई है, जहां पर एक शादीशुदा महिला जो अपने प्रेमी से मिलने जाती है और उसकी हत्या हो जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताएं कि ये बाराबंकी में कहां का मामला है, क्या है पूरा मामला, आखिरकार कौन वो शादीशुदा महिला प्रेमी है जो अपने प्रेमिका है जो अपने प्रेमी से मिलने गई थी। बिल्कुल निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ये बाराबंकी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जो इंजीनियर के घर पर पहुंची थी प्रेमिका और उसके परिजनों ने कुल्हाड़ी से उसको काट कर हत्या कर दी। तो ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। प्रेमिका थी शादीशुदा जो रात में अपने प्रेमी इंजीनियर से मिलने पहुंची हुई थी। वहीं पर उनके माता पिता और परिजनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। तो ये सनसनीखेज मामला निकल करके आ रहा है और ये बाराबंकी का मामला है। और आपको बता दें कि ये प्रेमिका जो है वो शादीशुदा बताई जा रही है। इसको लेकर के खुद इस बात का खुलासा जो प्रेमी है, जो इंजीनियर है, उसने किया है। अपने परिजनों को दोषी ठहरा रहा है। उसका कहना है कि परिजनों ने मिलकर के हत्या की है और प्रेमी ने डायल 112 पर फोन को खुद सूचना दी, बताया कि प्रेमिका की हत्या कर दी गई है और अपने माता पिता और बहनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पूरा परिवार हत्या के बाद फरार हो गया है। पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। ये घटना मंगलवार सुबह 6 बजे मसौली के सहावपुर की है। प्रेमी को हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रेमी ने बताया 1.5 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की अलग अलग शादी हो चुकी है, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में थे और अक्सर मिलते थे। और इसी के तहत वो पहुंची हुई थी रात में। और जब रात में घर वालों को पता चला, किसी ने सूचना दे दी, तो उसका आरोप है कि उसके अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो ये साहवपुर का रहने वाला जो संदीप यादव है, जो कि रिलायंस कंपनी में सिविल इंजीनियर है, वह सीतापुर में पोस्टेड है। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही, सीतापुर में इनकी पोस्टिंग थी। रिलायंस कंपनी में सिविल इंजीनियर हैं और करीब 1 हफ्ते से वह घर पर था। संदीप की शादी इसी साल अप्रैल में हुई थी, लेकिन अभी पत्नी की विदाई नहीं हुई है और वह अपने मायके में ही है, यानी पत्नी मायके में थी। इसी दौरान प्रेमिका उससे मिलने पहुंची थी। इसकी खबर परिजनों को लगी। परिजन आग बबूला हो गए, तमतमा गए और उन्होंने कुल्हाड़ी से उसकी प्रेमिका की हत्या कर दी। संदीप ने बताया कि 1.5 साल पहले जो है शादी.com पर उसकी मुलाकात गोरखपुर की रहने वाली ममता यादव से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों 1.5 साल से रिलेशन में थे। ममता यादव की भी शादी इसी साल मई में लखनऊ में हुई थी। संदीप ने बताया सोमवार को ममता का उसके ससुराल वालों से कुछ झगड़ा हुआ था। उसने मुझे फोन करके बताया कि हमें अब यहाँ नहीं रहना है। मैंने उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। रात करीब 12 बजे बाराबंकी आ गई। मैं उसे लेकर आया, लेकिन मेरे माता पिता और चारों बहनें इसका विरोध करने लगी। वो ममता को घर पर लाने का विरोध कर रही थी। बस विवाद यहीं से शुरू हुआ और उसके बाद हत्या तक जा पहुंचा। संदीप ने बताया कि ममता को मेरे पिता ने धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि विरोध के बाद भी मैं उसे घर के अंदर लाया। हम दोनों ने काफी देर तक बातचीत की, साथ में खाना खाया और फिर सो गए। उसने बताया कि सुबह जल्दी उठा और बाहर टहलने निकल गया। सुबह करीब 6 बजे जब लौट कर घर आया तो देखा ताला बंद था। मुझे आशंका हुई तो मैंने ताला तोड़ दिया। अंदर देखा तो ममता खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने तत्काल डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी और संदीप का आरोप है कि उसकी मां संतोष कुमारी, पिता कमलेश यादव और 4 बहनें सुधा, निधि, कंचन और मीरा ने मिलकर ममता की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद सभी फरार हो गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं बाराबंकी के एसपी
अर्पित विजयवर्गीय ने क्या कुछ बताया। ये सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज सुबह 8 बजे के करीब थाना मसौली क्षेत्र में संदीप नाम के व्यक्ति ने 112 पे सूचना दी थी कि एक महिला की हत्या कर दी गई और तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची थी और यहाँ देखा एक महिला का शव यहाँ पे पड़ा हुआ था। उसमें उसके सर के पीछे वाले हिस्से में कोई शार्प ऑब्जेक्ट की इंजरी थी। तत्काल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुला के शव को कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और जो जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसने बताया है कि ये जो महिला थी ये उसकी परिचित थी, पहले से ये दोस्त थे और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके यहाँ साथ में इसके साथ रहने आ गई थी और आपसी कोई इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में इसके परिवारजनों ने इसकी हत्या कर दी, ऐसा इस व्यक्ति का कहना है जिसने 112 पे कॉल की है। अभी पुलिस सभी तथ्यों की जानकारी कर रही है। ये जो महिला है मूलतः गोरखपुर की रहने वाली है और शादी इसकी लखनऊ में हुई थी। उनके परिवारजनों को भी सूचित किया गया है। सभी चीज़ों की जानकारी की जा रही है और जो भी चीज़ निकल के आएगी आपको जो जैसा कि मैंने बताया कि जिसने कॉल किया वो अपने परिवारजनों पे आरोप लगा रहा है कि उन्होंने इसको मारा है क्योंकि उस लड़की को उसके परिवारजन पसंद नहीं करते थे। और अभी जैसा मैंने बताया कि सारी चीज़ों को हमको जांच करना आवश्यक है क्योंकि इसके परिवारजन भी आ जाएं, उसके ससुराल वाले भी आ जाएं, तभी हम अभी इसने जो बताया है कि जब ये घटना हुई है उस समय ये वॉशरूम पे गया हुआ था, तो उस चीज़ की भी हम जांच करवा रहे हैं क्या ये वहाँ पे गया हुआ है और जो भी चीज़ आएगी उसको हम करेंगे। तो आपने सुना एसपी को। ममता दरअसल गोरखपुर के रहने वाली थी, उसकी शादी लखनऊ में हुई थी। पुलिस के अनुसार ममता को मारने से पहले उसके साथ हाथापाई हुई है। घर के किचन में उसके साथ पहले मारपीट की गई। ममता पर गर्दन पर पीछे से हमला कर धड़ से अलग करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद सिर पर भी हमला किया गया। किचन का सारा सामान जो बिखरा हुआ है, जो बता रहा है कि किस तरीके से ममता पर हत्या करने से पहले परिजनों ने बर्बरता की और उसके बाद हत्या की। और आपको बता दें कि वहां खाना भी गिरा हुआ था। किचन में एक कमरे पर खाद की बोरियां रखी हुई थी। ममता वहीं खून पर लथपथ पड़ी थी, खून से। पास में कुल्हाड़ी पड़ी थी जो खून से सराबोर थी। यानी आला कत्ल मौके पर छोड़कर जो हत्या आरोपी हैं वो फरार हो गए हैं। अब पुलिस उनकी पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन अपने आप में एक बड़ी ये घटना सामने निकल करके आई। दोनों शादीशुदा थे लेकिन दोनों का प्रेम चल रहा था। प्रेमिका जब प्रेमी के घर पहुंचती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। वो इंजीनियर है, बाराबंकी का रहने वाला था और सीतापुर में उसकी पोस्टिंग थी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। बता दें कि जहां पर बाराबंकी के मसौली के शाहपुर की घटना है, जहां पर शादीशुदा प्रेमिका जो है वो अपने शादीशुदा प्रेमी से मिलने उसके घर गई थी और इसी के दौरान नाराज होकर के प्रेमी के पति ने उस शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर दी। जैसा कि उस प्रेमी संदीप का आरोप है कि उसके पूरे परिजन ने मिलकर के उसकी प्रेमिका ममता यादव की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। आला कत्ल वहीं पे पड़ा हुआ है। उसने खुद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस तमाम साक्ष्यों की जांच कर उचित कार्रवाई की बात कह रही है और कई टीमें भी लगा दी गई है क्योंकि घटना जो है, जो संदीप यादव है प्रेमी, उसका पूरा आरोप यही कि उसी के ही परिवार में जो है सभी लोगों ने मिलकर उसकी प्रेमिका को मार दिया है और सब लोग फरार हैं। फिलहाल तलाश की जा रही है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सर।